अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पलवशा महमूद और मैं हूं शुमाइला अरशद। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खamenei का अपने वालिद शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खamenei के कत्ल का बदला लेने का ऐलान। तहरीरी बयान में कहा कि सुप्रीम लीडर के कत्ल का बदला कौम का मुतालिबा है और ये ज़रूर लिया जाएगा। मुजरिमों से शहीद रहनुमा समेत तमाम शहदा का बदला लेने का अहद करते हैं। जराइम के जिम्मेदार अफराद की निशानदही हो चुकी है। मुजरिमान अपने साथ अपनी कब्रों तक पुरसुकून मौत मरने की नामुकम्मल ख्वाहिश लेकर जाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान की जानिब से अपने कत्ल के खदशे का इजहार। ईरान को 1000 मिसाइलों से निशाना बनाने की धमकी भी दे डाली। बोले, ईरान ने मुझे कत्ल या इक़दाम कत्ल की कोशिश की तो उसके संगीन नताइज होंगे। ईरान पर हज़ारों मिसाइल दागे जाएंगे। कत्ल करने की सूरत में अमरीकी फ़ौज को ईरान के तमाम इलाके मुकम्मल तबाह करने के अहकामात दे चुका हूँ। अमरीकी सदर का ईरान को सख्त इंतबाह। 1000 मिसाइल तैयार, हमला हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। हुकाम ने कहा, आपनाए हरमोज में हमले, टूल टैक्स की वसूली, जौहरी तंसीबात तक कदम रसाई भी तबाही का सामान करेगी। ट्रंप ने धमकाया कि इन पर कत्ल या इक़दाम कत्ल ईरान के लिए तबाहकुन साबित होगा। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा, 1000 मिसाइलों का रुख ईरान की जानिब है, पूरे ईरान को तबाह कर देंगे। सदर की आवाज़ से दीगर हुकाम ने भी आवाज़ मिलाई, मुतालबा किया कि ईरान आबनाए हरमोज पर हमले बंद करे, कोई टूल टैक्स ना लिया जाए, जौहरी तंसीबात तक रसाई दी जाए, ताउन न किया तो मुआहिदा नहीं होगा, अस्करी कार्रवाई की जाएगी। मुबस्सरीन ने तशवीश जाहिर की है कि जारहाना तर्ज अमल सिफारती और मुज़ाकराती अमल को नुकसान पहुँचा सकता है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक गुफ्तगू में अमरीका ईरान मुज़ाकरात का जायज़ा लिया गया। समुद्री रास्तों की सलामती यकीनी बनाने पर भी बातचीत हुई। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के साथ सिक्योरिटी के फ़रोग की कोशिशों की हिमायत पर जोर दिया गया। उधर सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के दरमियान भी राबता हुआ। गुफ्तगू में खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और ईरान और अमरीका के दरमियान जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं ने अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी की सिफारती कोशिशों की हिमायत की ज़रूरत पर जोर दिया। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का दौर फिर चलने को तैयार। अमरीकी नशरियाती इदारे CBC और रॉयटर्स ने बड़ा दावा कर दिया। ओमान में नई बैठक लगने का इशारा दे दिया। अमरीकी हुकाम का हवाला देते हुए खबर दी कि सदर ट्रंप ने JD वेंस, मार्को रूबियो समेत दीगर मुज़ाकराती टीम को हिदायत जारी कर दी हैं। मुज़ाकरात ईरानी ख्वाहिश पर होंगे। अमरीकी हुकाम ने यह भी दावा किया कि ईरानी हुकाम ने सदर ट्रंप के मुशीरों से गैर रस्मी राब्ते किए और ये तस्लीम किया कि हुर्मुज़ पर तिजारती जहाज़ों पर हमले सख्त गिर हल्कों ने किए जो मुज़ाकरात सबूताज करना चाहते हैं। खित्ते में अमन की फ़ज़ा कायम करने के लिए जतन, मुज़ाकरात का नया दौर चलने का इम्कान। अमरीका और ईरान फिर बैठने को तैयार। अमरीकी नशरियाती इदारे का बड़ा दावा सामने आ गया। CBC ने ओमान में नई बैठक लगने का इशारा दे दिया। खबर में अमरीकी हुक्काम का हवाला देते हुए कहा कि सदर ट्रंप की जानिब से नायब सदर JD वेंस, स्टीव विटकॉफ, मार्को रूबियो और जैरेड कुशनर को ओमान में मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत की है। मुज़ाकरात ईरानी ख्वाहिश पर होंगे। खबर में दावा किया कि ईरानी हुक्काम ने सदर ट्रंप के मुशीरों से गैर रस्मी राब्ते किए। ईरानी हुक्काम ने मुज़ाकरात जारी रखने की ख्वाहिश जाहिर की। ईरान ने हरमुज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमले को गलती करार दिया। कहा कि ये कार्रवाई सख्त गिर हल्के ने मुज़ाकरात सबूताज करने के लिए की। अमरीकी हुकाम ने मुतालबा किया कि ईरान अवामी तौर पर अपनी गलती तस्लीम कर ले। वाज़ेह किया कि अगर ईरान ने दोबारा जारहाना कार्रवाइयाँ की तो अमरीका फ़ौजी और इक़्तिसादी ताकत के साथ जवाब देगा। अमरीका और ईरान के दरमियान ओमान में मुमकिन मुज़ाकरात की इतलात। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची मस्कत पहुँच गए। दौरे के दौरान ओमानी हुकाम से आबना हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों की महफूज आमद और रफ्त से मुताल्लिक़ इंतज़ामात पर बातचीत हुई। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ओमान इस हवाले से सालिसी का किरदार अदा कर रहा है, जबकि अमरीका आबना हुर्मुज़ में आज़ाद और महफूज बहरी गुज़रगाह की अवामी यकीन दहानी चाहता है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने मुफ़ाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा कि ईरान ने अब तक अपने वादों की पासदारी की है। इसके बरक्स अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना MOU के पैराग्राफ 9 की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर क़ालिबाफ बोले कि तेहरान अमरीका के आगे नहीं झुकेगा। अमरीका मुफ़ाहमती याददाश्त से पीछे हटा तो ईरान अपने दिफा के लिए तैयार है।
अगर अमेरिका की खिलाफ वर्जियाँ जारी रही तो तेहरान मुआहदे का पाबंद नहीं रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब अमीर सईद इरवानी ने वाज़ेह पैगाम दे दिया। कहा कि अमेरिका के हमले जारी रहे तो तेहरान मुफाहमती याददाश्त का एहतराम करना बंद कर देगा। 7 और 8 जुलाई को ईरानी जजीरों और जनूबी शहरों पर हमले UN चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं। अमेरिका मुफाहमती याददाश्त के तहत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। ईरान भी अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने के लिए पुरज़्म है। से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़म। बलूचिस्तान में पाक फौज एफसी और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान भरपूर अंदाज से जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ताज़ा फ़ज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयों में मज़ीद 7 खारजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। इससे कबल कार्रवाई में 5 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 64 हो गई। 5 जुलाई से अब तक 102 खारजी मारे जा चुके हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सलमान अवान से। सलमान, बताइएगा मज़ीद क्या अपडेट्स हैं? सलमान अवान से हम राबता कायम करेंगे। आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म है। बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी है और ये भी आपको बताएं कि ऑपरेशन शाबान में इससे कबल जो कार्रवाई की गई उसमें 5 दहशतगर्द मारे गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का ये आज़म है कि मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा और आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। अब खबर यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। आवाम का पारा हाई हो गया। कहते हैं दुनिया में हर जगह पेट्रोल सस्ता हो रहा है, यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। पहले ही महंगाई ने ज़िंदगी अजीरन कर दी है, अब हर चीज़ महंगी हो जाएगी। हुकूमत गरीब आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई है। ने फिर आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। 1 रुपए कमी की 13 रुपए बढ़ा दिए। हुकूमत आवाम के साथ खेल खेल रही है। शहरी चीख उठे। तो इंतहाई जुल्म है। मैं समझता हूँ कि गरीबों के ऊपर जो है किस्म का इन्होंने बम गिरा दिया है। 100 रुपये ये महंगा करते हैं तो सस्ता कितना करते हैं? 2 रुपये 3 रुपये। 70 रुपये बढ़ा के 10 रुपये कम करना, ये तो सिर्फ आवाम के साथ एक खेल ही खेल रहे हैं। सरकार ये हमें जुर्माना इन्होंने किया है कि ये हमने 1 रुपया कुछ पैसे इन्होंने लास्ट टाइम सस्ता किया है तो अब 13 रुपये हम उसका जुर्माना भर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि पहले ही गुजारा मुश्किल है, गरीब के लिए परेशानी मजीद बढ़ जाएगी। हुक्मरानों को आवाम का कोई ख्याल नहीं। इस मुल्क का अलमिया है कि लड़ाई किसी की, झगड़ा किसी का, और पाकिस्तानी अवाम पे बम गिरा दिया जाता है। गवर्नमेंट को चाहिए कोई गरीब अवाम के ऊपर रहम करे। ने जुल्म कर दिया। इतनी महंगाई के दौरान खर्चा पूरा नहीं हो रहा है, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है। कम करते हैं तो 1 रुपया मजाक करते हैं, 1 रुपया फकीर भी नहीं लेता है, बढ़ाते हैं तो 16 रुपया। तो 2 रुपए 3 रुपए कम कर देते हैं और जब बढ़ाने की बात आती है तो 13 रुपए 50 रुपए 100 रुपए बढ़ा देते हैं। शहरियों ने हुकूमती इक़दाम को सरासर जुल्म करार दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। पेट्रोल की कीमतों के हवाले से माहिर मईशत डॉक्टर फ़ारूक सलीम के तबसरे पर वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का जवाब सामने आ गया। कहा कि मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल के बायस माली मंडी में तैयार पेट्रोल महंगा हुआ है। इसी वजह से पाकिस्तान में भी कीमत बढ़ी है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत तैयार पेट्रोल की आलमी कीमत के मुताबिक तय होती है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत सऊदी आरामको के खाम तेल के ज़रिए निर्ख देख कर तय नहीं की जाती। पेट्रोल की कीमत तय करने के लिए आलमी मंडी में तैयार पेट्रोल के रोज़ाना निर्ख देखे जाते हैं। रवा हफ्ते आलमी मंडी में तैयार पेट्रोल की कीमत $88 फ़ी बैरल से ज़्यादा ही रही थी। जंग से पहले तैयार पेट्रोल की कीमत आलमी मार्केट में कम थी। पाकिस्तान के अरकान कौमी असम्बली ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे पर इजहार तशवीश किया है। अरकान का कहना है कि फैसला महंगाई से मुतासर आवाम पर मजीद बोझ डालेगा। अशिया ज़रूरिया, ट्रांसपोर्ट और कारोबारी लागत में इजाफा होगा। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा फौरी वापस लेकर आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता हुआ, लेकिन पाकिस्तान में हुकूमत ने कीमतें बढ़ा दी। सस्ते खरीदे गए पेट्रोल पर फौरी नई कीमतों का इतलाक जुल्म है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा अदालत में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि भारी भरकम लेवी का बोझ मोटरसाइकिल, रिक्शा वालों और गरीब शहरियों पर सबसे ज़्यादा है। इस्तदा की गई कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा मुअत्तल किया जाए।
कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ कत्ल और मनशियात के मुकदमात। अदालत ने मुलजिमा की मर्जी के कपड़े और अद्वियात ना मिलने के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। विमेन जेल ऑफिसर का कहना है कि मुलजिमा को काबिल एतराज़ कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं दे सकते। मुलजिमा टी शर्ट पहनने का तकाजा करती है। अदालत को बताया कि मुलजिमा का सिविल अस्पताल से इलाज चल रहा है। डॉक्टर की तजवीज़ करदा अद्वियात फराहम की जा रही हैं। K2 एयरवेज तैयारा हादसे की तहकीकात करने वाले ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन टीम कराची से इस्लामाबाद वापस चली गई है। ज़राए के मुताबिक ब्लैक बॉक्स और इंजन मिलने तक तहकीकात आगे नहीं बढ़ सकती। टीम ने मिलने वाले तैयारे के विंग्स और पिछले हिस्से का मुआयना किया। पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से ब्लैक बॉक्स, इंजन और अमले के 5 अरकान की तलाश जारी है। कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात हुए। सदारती नशिस्त पर आमिर नवाज वड़ाइच 2063 वोट लेकर कामयाब हो गए। GM कोराई 948 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। सेक्रेटरी की नशिस्त पर अरशद 1370 वोट लेकर कामयाब हुए। गुलाम रहमान कोराई 1197 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। नायब सदर की नशिस्त पर अजीज़ गौरी कामयाब करार पाए। ज्वाइंट सेक्रेटरी की नशिस्त रियाज कोराई के नाम रही। समुद्री तूफान बावी ने मुख्तलिफ ममालिक में तबाही मचा दी है। जनूबी फिलिपाइन में लैंड स्लाइडिंग समेत मुख्तलिफ वाक़यात में 17 अफराद हलाक हो गए। जापान के कई शहरों में भी आंधी, बारिशों और सैलाब से मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हैं। जनूब मशरक़ी चीन के साहिली इलाकों में भी तबाहकारियाँ जारी हैं। 6 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके। मशरक़ी एशिया के कई ममालिक ताकतवर तूफ़ान की ज़द में आने का ख़तरा है। तूफ़ान तेज़ी से ताइवान की जानिब बढ़ने लगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।